माहौल है इस बार? माहौल तो कहना नहीं है। यहाँ इस बार का चुनाव जो है वो जनता लड़ रही है। आपने कभी देखा होगा इलाहाबाद में जनता ने बोलने नहीं दिया अपने नेताओं को, और प्रशासन ने हाथ उठा दिया कि अगर आप बोल देते हैं तो हम कंट्रोल से बाहर हो जाएगी। तो ये धरातल पर देख रहे हैं आप लोग, रिपोर्टर हैं, सब देख रहे हैं। हम लोगों से ज़्यादा आप सच्चाई मालूम है। हम तो किसी वर्ग क्षेत्र की बात देख रहा हूँ, लेकिन आप लोग समग्र देख रहे हैं क्या माहौल। जनता अपने आप लड़ रही है, कैंडिडेट नहीं पहुँच रहा है। अभी आज की यहाँ की सभा आपने देखा होगा, यहाँ जनता ने वो उन्माद था, वो एक बदलाव है। और एक बात आप जान लीजिए, आज प्रबुद्ध समाज जब वो विदलित होता है तब किसी ठिकाना झूठ बोलकर हम एक बार काम निकाल लेते हैं। जब झूठ का पर्दाफाश होता है तो वो आदमी कहीं रहता नहीं, झूठा जो बोलने वाला उसको कहीं जगह मिलती नहीं। वो हाल होने जा रही हमारे देश। यह देश प्रथम स्वतंत्र भारत के इतिहास में इस तरह से झूठ बोलने वाला कोई प्रधानमंत्री नहीं रहा। आपने बहुत चुनाव देखे होंगे और बहुत सरकारें भी देखी होंगी, और इस बार का चुनाव आप कैसे देख रहे हैं और ये सरकार इस बार का चुनाव देख रहा हूँ, पार्टियां अपने जैसा जिसका प्रभाव होता था उस तरह लड़ते थे, लेकिन इस बार का चुनाव तो एक तरफा जनता लड़ रही है। इस सरकार के खिलाफ, इस सरकार की नीतियों के खिलाफ, इनके कार्य व्यवहार के साथ, जो दमनकारी नीतियाँ हैं इनके साथ। आपने देखा भी बॉर्डर पर हमारे 700 किसान मारे जाते हैं। हमारे देखिए आज़ादी के जब हमारा देश गुलाम था, अंग्रेज़ों ने इस तरह कृत्य नहीं किया था। जिस तरह किलें ठुकवाई गई, रास्ते में किलें गड़वाई गई, ब्रेकिंग की गई, किसान मारा गया, पड़ा रहा चला। ये किसान नेता जो हम बॉर्डर पर रो रहा है, वहाँ आपने उस साल आपने देखा नहीं, रात में 12 बजे तक वो जाना साल पूरा किसान के चूल्हे हिला दिया, मजबूर होकर उसको वापस लेना पड़ा। क्या देख रहे हैं आप लोग? सच्चाई ज़मीन पर जनता लाइए। ये हमारा लोकतंत्र का चौथा स्तंभ जो इन्होंने बर्बाद किया है, न्यायपालिका के उन्होंने बर्बाद करने का, धमकाने का काम किया है। यह सबसे खतरनाक हमारी लोकतंत्री संस्थाओं को सबसे आघात पहुंचाने का काम इस सरकार ने किया। स्वतंत्र भारत में कांग्रेस थी, 60-70 राज किया, लेकिन कभी भी जिम्मेदार न्याय वो संवैधानिक संस्थाओं को इस तरह से दबाने का, धमकाने का काम कभी नहीं किया था जो ये लोग कर रहे हैं। लास्ट सवाल, 5 किलो राशन जो ग्रामीण क्षेत्रों में जाइए तो कुछ नहीं, कहते हैं कि हमें 5 किलो राशन मिल रहा है, नमक मिल रहा है, तेल मिल रहा है, चुनाव आता है तो सुनो, 5 किलो राशन की हवा उड़ गई है। उनके दिमाग में आ गया है 5 किलो राशन ये अपने घर से दे रहे हैं। ये हमारी जनता की कमाई है, खून चूस के जनता को दे रहे हैं। अभी आपने देखा 5 किलो कहाँ दे रहे हैं? हमारा सिलेंडर कहाँ ले गए कर दे? कहाँ 5 किलो हमको फ्री मिल रहा है? 1000 रुपये सिलेंडर हो गया, बढ़ गया। उनको लूट रहे हैं 5 किलो दे करके, उनको और से लूट लिया। 5 किलो हमको दे करके हमारी मूलभूत सुविधाओं को दाम इतना हाई बढ़ा दिया कि आम आदमी जीवन खरीदना मुश्किल हो गया है। सारे सिलेंडर पड़े हैं घर में, बाहर में, कोई खरीद नहीं पा रहा गरीब आदमी। तो ये परिस्थितियाँ आज इस सरकार के स्वतंत्र भारत में कभी नहीं। यह दमनकारी, यह आप लोगों की जिम्मेदारी बनती है कि इनकी उखाड़ कर फेंकिए। मैं तो उस दौर देख चुका हूँ, मेरी बाल जो है 80 साल की मेरी उम्र हो गई है। इस तरह से जो हमने कभी देखा नहीं है शासन सत्ता का दुरुपयोग जिन्होंने। आज हमारी देखिए, आपने पार्लियामेंट को देखा, 150 सांसद जो हैं वो बाहर कर दिए जाते हैं, मनमाने ढंग से कानून पास करते हैं। न्यायपालिका जो हमारे देश के स्तंभ है, जिस पर लोकतंत्र हमारा टिका हुआ है, उसको प्रताड़ित करने का लोग कहता है। न्यायपालिका हमारी कहती है हमारा कुलजियम, चुनाव आयोग एक कुलजियम हो जो उसने देता, उसकी व्यवस्था को तार करके अपने ढंग से ये बनाते हैं। ये क्या है? मजाक बना दिया है। कैसे आम जनता जो विश्वास करे न्यायपालिका, जब हमारा जिम्मेदार भी एक देश का प्रधानमंत्री सर्वोच्च ये बैठ कर न्यायपालिका धरजिया उड़ा रहा है, तो हमसे कैसे अपेक्षा करते हैं कि हम न्यायपालिका हमारे साथ है, वो हमको इस कानून व्यवस्था की रक्षा करेगी? करने पा रहे हैं? आज ये स्थिति जो हो गई सो कभी भी नहीं हुई है। आप, मेरा निवेदन है आप लोगों से, यह जन तक इस हवा पहुँचाने का काम करिए। इस लोकतंत्र को बचाइए, हमारे संविधान को बचाइए, जिसके संविधान को बनाने में मालूम कितने लोगों की कुर्बानियाँ देनी पड़ी। देश आज़ाद हुआ है आज इनको, ये तो अंग्रेज़ों के दलाल थे। फिर उसे अंग्रेज़ों के यहाँ ये दलाली करते थे। सूचनाएं हमारा आज़ादी के रणबांकुर जो है खिलाफ लड़ते थे, ये सूचना देते थे। ये वही लोग जा करके आज इस तरह ये बनकर संविधान बनकर तैयार हुए। 24 में अगर इनके इन प्रकार ये आ गए तो ये संविधान हमारा नहीं रहेगा। ये हर से संविधान बनकर तैयार है, वो लागू होने जा रहा है।